हेलो बच्चों, इन द लास्ट वीडियो वी स्टडीड द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट. करेक्ट. हाइड्रोलाइसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट यानी हमने पढ़ा था हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड एंड द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. नाउ स्टूडेंट्स, आपको पता ही चल गया होगा इफ़ यू सी द होल वीडियो कि हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन हमें क्या एक्चुअली इंडिकेट करता है, स्पेशली फॉर द सोल्यूशन. ओके, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हमें बताता है कि सोल्यूशन कौन से टाइप का है, वेदर इट इज़ एसिडिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन और अ न्यूट्रल सोल्यूशन. करेक्ट. हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो वो सोल्यूशन होगा एसिडिक इन नेचर. Hydrolysis of a salt of strong base weak acid, the solution is basic in nature. बट हाइड्रोलाइसिस ऑफ अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, आपने उसमें एंड में उस टॉपिक के एंड में लिखा देखा होगा कि इट फॉर्म्स एसिडिक सोल्यूशन एज वेल एज बेसिक सोल्यूशन एज वेल एज न्यूट्रल सोल्यूशन. यानी वहाँ पे एसिडिक सोल्यूशन भी बन सकता है, बेसिक सोल्यूशन भी बन सकता है, न्यूट्रल सोल्यूशन भी बन सकता है. करेक्ट. और एट द एंड 3 पॉइंट्स वर देयर वेर Ka is greater than Kb, then formation of acidic solution. Kb is greater than Ka, formation of a basic solution, and if Ka equal to Kb then neutral solution will be there. बराबर. अब Ka and Kb क्या है? Dissociation constant value for acid and base. Ka dissociation constant of acid, Kb dissociation constant of base. करेक्ट. अब उसी को हम Ka and Kb value को ही लेके with the by taking the proper example only we'll going to understand how that salt of weak acid and weak base if undergo hydrolysis then it forms acidic solution or a basic solution or a neutral solution. Okay, so इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं वही चीज़ जो कि हमने लास्ट के वीडियो में छोड़ी थी, दैट इज़ एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल सोल्यूशन फॉर्म करेगा दैट सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. सो हाउ इट गोइंग टू फॉर्म दैट विल गोइंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर. ठीक है, अगर नहीं आपको फिर भी याद है सो यू अगेन ओपन द वीडियो, गो थ्रू द होल वीडियो एंड देन ये वीडियो को स्टार्ट करना. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर. द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस फॉर विच Ka is greater than Kb. Remember Ka क्या है? Dissociation constant of acid. Kb क्या है? Dissociation constant of base. देखो ये Ka वैल्यू एंड Kb वैल्यू एक्चुअली डिसाइड करता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ या फिर OH- आयंस कितना है इन द सोल्यूशन. ठीक है, अगर दोनों में से किसी की एक वैल्यू ज़्यादा है यानी उतना H+ या फिर OH- आयंस रिलीज करेगा. Ka वैल्यू इज मोर देन Kb. K acid releasing more H+ ions. If Kb value is greater than Ka, then basic solution releasing more OH- ions over there. Understood? इस तरह का ये concept है. Okay, so the salt of weak acid and weak base for which Ka is greater than Kb. Okay, चलो एक example से समझने की try करते हैं. Let's see, NH4F, that is ammonium fluoride, is a salt of weak acid HF एंड वीक बेस NH4OH. ठीक है, एक सॉल्ट है अमोनियम फ्लोराइड जो फॉर्म हुआ है बाय द एक्शन ऑफ वीक एसिड HF एंड वीक बेस NH4OH. HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड, वीक बेस NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड. दोनों की Ka एंड Kb वैल्यू डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू दी है. फॉर द HF Ka वैल्यू इज 7.2 इंटू 10⁻⁴. Kb वैल्यू फॉर NH4OH 1.8 इंटू 10⁻⁵. So here we can easily say that Ka value is greater than Kb. Okay, चलो अब समझते हैं the hydrolysis reaction of that salt. ठीक है, hydrolysis reaction यानी क्या? The cation or the anion of the salt and react with the water and it forms the resulting product, and that actually gives the nature of the solution, whether it is acidic, basic or a neutral. Correct. अब देखो NH4+ ions and F- ions कहाँ से आए ये दोनों ions? From that salt, starting salt NH4F. बराबर, NH4F will definitely form NH4+ ions and F- ions. So NH4+ ions and F- ions, और in short हम लोग बोल सकते हैं कि it is ammonium fluoride only plus H2 means reacting with water. It forms two compound NH4OH which is weak base, HF weak acid. दोनों weak है. करेक्ट. ओके, अब यहाँ पे देखो द K वैल्यू वी ऑलरेडी सीन एट द स्टॉप और एट द स्टार्ट. द K वैल्यू इज ग्रेटर देन Kb. सो हियर द एसिड HF इज स्लाइटली स्ट्रॉन्गर देन द बेस NH4OH. करेक्ट, दोनों वीक ही हैं
NH4OH भी और HF दोनों वीक है इन टर्म्स ऑफ नेचर, बट इफ़ वी जस्ट कंसिडर द रिलेटिव स्ट्रेंथ, यानी दोनों में से एक एसिड या बेस में से भी ये दोनों वीक ही है, बट इसमें से भी कोई अगर स्ट्रॉन्ग है तो कौन सा स्ट्रॉन्ग है? HF स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि उसकी Ka वैल्यू कंपेरेटिवली Kb से ज़्यादा है। करेक्ट, मीन्स इट रिलीजिंग मोर H+ आयन. So here the acid HF is slightly stronger than those of NH4+ ions. Okay, now we are going to see the ions of that salt individually react with the water. तो क्या फॉर्म होता है? See, NH4+ ions plus 2H2O. Okay, NH4+ ions कहाँ से आया? NH4F से actually. तो NH4+ ions when react with 2H2O, formation of NH4OH और ionized NH4OH फॉर्म होगा, along with it plus H3O+ ions. H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन, यानी NH4+ आयन जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, it forms basic substance that is ammonium hydroxide and release H+ ions that will combine with water and forms H3O+ ions. Understood? F- ions again react with water. F- ions भी react होगा वाटर से. करेक्ट. अब वो क्या फॉर्म करेगा? HF एंड OH- ions. अब दोनों में से देखो यहाँ पे H3O+ ions फर्स्ट रिएक्शन में, इफ़ यू सी ओवर हियर इन द फर्स्ट रिएक्शन, देन H3O+ ions फॉर्म हुआ, वो H+ ions का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा इन द सोल्यूशन. सेकेंड रिएक्शन में OH- ions फॉर्म हो रहा है, सी एट द राइट साइड ना, ऑन द प्रोडक्ट साइड OH- ions फॉर्म हो रहा है, सो वो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा एक्चुअली. तो यहाँ पे H+ ions भी फॉर्म हो रहा है, OH- ions भी फॉर्म हो रहा है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन से आयंस ज़्यादा फॉर्म हो रहे हैं, H+ ions या फिर OH- ions. ओके, सी हियर NH4+ ions hydrolyze to a slight greater extent than the F- ions over here. In this salt, NH4+ ions थोड़ा ज़्यादा hydrolyze होगा compared to the F- ions. It means the reaction produce more H3O+ ions than the OH- ions. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. मैंने क्वेश्चन क्यों रेज किया था वो कि दोनों H+ ions भी फॉर्म कर रहा है एंड OH- ions भी फॉर्म कर रहा है द रिएक्शन, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि विच आयन इज मोर इन नंबर. इट मीन्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ हाइड्रोनियम आयन इज मोर, और यू कैन से H+ ions इज मोर और OH- ions इज मोर. ओके, दोनों में से किसी का भी है कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, उस टाइप का वो पर्टिकुलर सोल्यूशन बनेगा. करेक्ट. सो हियर NH4+ ions हाइड्रोलाइज टू अ स्लाइट ग्रेटर एक्सटेंट देन द F- ions. It means reaction producing more H3O+ ions, यानी concentration of H3O+ ions is more compared to the concentration of OH- ions. So in other words, we can say that NH4+ ions is slightly stronger than the acid as acid than F- ions as a base. Okay, NH4+ ions ये क्या है? It is slightly stronger than as acid. Acid क्यों? क्योंकि it will donate the H+ ions, no? Bronsted acid है ये. Then the F- ions as base. F- ions base क्यों हुआ? Because it accepts the H+ ions from the NH4+ ions to forms HF. So substance donating proton H+ ions acid, substance accepting proton base. Lowry-Bronsted theory याद रखना. Okay. So the overall solution of NH4F is thus slightly acidic and it turns the blue litmus to red. Understood? जैसे यहाँ पे NH4+ ions ज़्यादा रिएक्ट हो रहा है with the means it reacting in a more reacting greater to the F- ions compared to the F- ions, so it will produce more H3O+ ions, and as the concentration of H3O+ ions in the solution is more, definitely it will produce the acidic solution. The pH is definitely less than 7 only. pH less than 7 है, acidic solution है, so acidic solution it will turn red litmus paper blue litmus paper to red. Understood? हमने characteristics भी पढ़ी है starting के videos में of acid as well as base. Sorry. So ये हो गया for the salt of weak acid and weak base for which Ka value is greater than Kb. Understood? अगर Ka value ज़्यादा है compared to the Kb, इस टाइप का कोई सॉल्ट है तो वहाँ पे वो सोल्यूशन एसिडिक बनाएगा व्हेन इट अंडरगो हाइड्रोलाइज रिएक्शन. अब ऐसा सॉल्ट देख लेते हैं फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस जहाँ पे Kb की वैल्यू ग्रेटर है देन Ka. सी द सेकेंड टॉपिक, द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस फॉर विच Ka is lesser than Kb, और इन अदर वर्ड वी कैन से दैट Kb is greater than Ka. अंडरस्टूड ना? देखो पहला वाला यहाँ पे देखो, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस फॉर विच Ka is greater than Kb. Ka वैल्यू ज़्यादा थी कंपेयर टू Kb. अब ऐसा सॉल्ट हम लोग देखेंगे ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस ओनली. हाँ,
वीक एसिड एंड वीक बेस का ही एक सॉल्ट ऐसा देखेंगे जहाँ पे के वैल्यू इज लेसर देन के बी, और इन अदर वर्ड वी कैन से के इज ग्रेटर देन के बी इज ग्रेटर देन के ए. Okay, chalo, so let's see that, let's understand by taking the example of NH4Cl. NH4Cl, a salt of weak acid and weak base actually. This is formed by reacting weak acid HCN and weak base NH4OH. HCN और NH4OH react हुए, formation of NH4Cn plus H2. See the Ka and Kb value for both acid and base respectively. Ka value for acid 4.0 into 10 raised to minus 10 है. Kb value for base 1.8 इंटू 10 टू माइनस 5. ओके, अब ये दोनों वैल्यू को कंपेयर करें तो द के बी वैल्यू इज डेफिनेटली अ ग्रेटर वन कंपेयर टू द के ए वैल्यू. अंडरस्टूड. ओके, सो यहाँ पे हमने कंसिडर किया अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस कौन सा, NH4Cn, जिसमें के बी वैल्यू इज ग्रेटर देन के ए. अब के बी वैल्यू ग्रेटर है तो नेचुरली इट विल प्रोड्यूस मोर OH माइनस आयंस एंड द सॉल्यूशन विल रिमेन बेसिक इन नेचर. विल सी ओवर हियर. हाँ, यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन ऑफ NH4Cn. हाँ, NH4Cn में दो आयंस है डेफिनेटली, NH4 प्लस आयंस एंड Cn माइनस आयंस. सो NH4 प्लस आयंस प्लस Cn माइनस आयंस प्लस H2 मीन्स इट रिएक्टिंग विथ वाटर. फॉर्मेशन ऑफ टू कंपाउंड, वन एसिड वन बेस. एक होगा NH4OH, सेकेंड वन इज HCN. NH4OH इज अ वीक बेस, करेक्ट, एंड HCN क्या है, वीक एसिड. ओके, तो NH4 प्लस आयंस प्लस Cn माइनस आयंस प्लस H2O फॉर्मिंग NH4OH वीक बेस प्लस HCN वीक एसिड. ओके, अब यहाँ पे बेस NH4OH इज स्ट्रॉन्गर देन एसिड HCN, करेक्ट है ना. बेस NH4OH इज स्ट्रॉन्गर देन एसिड HCN. क्यों स्ट्रॉन्गर है बेस NH4OH कंपेयर टू HCN? बिकॉज KB वैल्यू फॉर NH4OH इज ग्रेटर कंपेयर टू द Ka वैल्यू ऑफ HCN. अंडरस्टूड. KB वैल्यू ज़्यादा है. ओके, एंड दैट्स वाई ऑन दैट बेसिस ऑफ Ka एंड KB वैल्यू वी कैन डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड बेस. Correct, relative strength of acid and base actually. So NH4OH little bit stronger है compared to the HCN. Understood. Okay, now the ions of the salt react with water as follows. जैसे NH4 plus ions है from NH4Cn, the NH4 plus ions when react with water plus H2O, formation of NH4OH plus H3O plus ions. Cn minus ions react with H2O, formation of this one HCN plus OH minus. Now in this case the Cn minus ions hydrolyze to a greater extent. यहाँ पे क्या होगा, the Cn minus ions going to hydrolyze to the greater extent than the NH4 plus ions. अंडरस्टूड. NH4 प्लस आयंस के कंपेरेटिवली Cn माइनस आयंस ज़्यादा हाइड्रोलाइज होगा, यानी ज़्यादा रेट से H वाटर के साथ रिएक्ट होगा. It means the reaction produce more OH minus ions than the H3O plus ions. As the Cn minus ions hydrolyze in a in more percentage compared to the NH4 plus ions, so Cn minus ions produce definitely more OH minus ions than H3O plus ions. ज़्यादा OH minus ions है कंपेयर टू द H3O प्लस आयंस. तो ओवरऑल सोल्यूशन क्या हो जाएगा फॉर NH4Cn? द सोल्यूशन ऑफ NH4Cn इज बेसिक एंड इट विल डेफिनेटली टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू. अंडरस्टूड. सो द concentration of OH minus ions is more compared to the concentration of H3O plus ions. So overall solution क्या हो जाएगा, basic solution, and that's why it turns the blue litmus paper to, red litmus paper to blue. Understood. Okay, एक बार फिर से देख लेते हैं. देखो here this is a salt of weak acid weak base जिसमें Kb वैल्यू ज़्यादा होगी कंपेयर टू Ka. ऐसा एग्जाम्पल हमने लिया NH4Cn. ओके, फॉर्म हुआ बाय द एक्शन ऑफ HCN एंड NH4OH. HCN का Ka वैल्यू कितना है 4.0 इंटू 10 टू माइनस 10. Kb वैल्यू फॉर NH4OH 1.8 इंटू 10 टू माइनस 1, showing Kb naturally greater than Ka. Hydrolysis reaction of salt NH4 plus Cn minus ions plus H2O forms weak base NH4OH plus HCN weak acid. Correct. Here based on the Kb and Ka value, NH4OH is greater than HCN, and the ions are reacting, showing that actually where NH4 plus H2O forms NH4OH plus H3O plus ions, and Cn minus ions plus H2 forms HCN plus OH minus ions. Here the Cn minus ions hydrolyze to a greater extent to forms more OH minus ions than the H3O plus ions. That's why the overall solution is basic. pH more than 7 to 14 होगा, and solution turns red litmus to blue. Understood. And we're going to see the last one now, the salt of weak acid and weak base.
salt of weak acid and weak base where K and Kb value are same. Understood? Kb value क्या होगा, same होगा. So here the example where the salt of weak acid and weak base जहाँ पे Kb value same होगी वो example है ammonium acetate. The formula is CH3COONH4. करेक्ट. कैसे फॉर्म हुआ वो CH3CONH4? इट इज़ एक्चुअली फॉर्म बाय रिएक्टिंग वीक एसिड CH3COH. उसको क्या कहते हैं हम लोग, एसिटिक एसिड और विनेगर. इथेनोइक एसिड इज IUPAC नेम. के वैल्यू देखो उसका कितना है, 1.8 इंटू 10⁻⁵. एंड वीक बेस NH4OH. व्हाट इज द के हियर, KB एक्चुअली लिखना है. ओके, प्लीज मेक द करेक्शन. KB is equal to 1.8 into 10⁻⁵. Okay, here the Kb value remains same. K 1.8 into 10⁻⁵, Kb 1.8 into 10⁻⁵. So here the both value K is equal to Kb. यानी relative strength की बात करें of this both acid as well as base, so equally वो equal concentration of H plus ions and OH minus ions form करेगा. अंडरस्टूड. दोनों का वैल्यू सेम है, डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू, तो जितना भी आयोनाइज होगा वो इक्वल स्ट्रेंथ में होगा, प्रोड्यूसिंग सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H plus ions and OH minus ions. So the salt CH3CONH4 hydrolyzed as CH3CO minus ions, that is acetate ion, plus NH4 plus ions plus H2O, producing CH3COOH weak acid plus NH4OH weak base. ओके, ये तो आयंस थे किसके, सॉल्ट के, जो कि वाटर के साथ रिएक्ट हुए, वीक एसिड एंड वीक बेस फॉर्म हुआ, एसिटिक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड. द आयंस ऑफ द सॉल्ट ऑल्सो रिएक्टिंग विथ वाटर, सेपरेट रिएक्शन भी दिया है वहाँ पे. CH3CO माइनस आयंस प्लस H2O, एसिटेट आयन व्हेन रिएक्ट विथ H2O, इट विल फॉर्म CH3COOH प्लस OH माइनस आयंस. NH4 plus ions plus 2H2 forms NH4OH plus H3O plus ions. In both the cases, in here both the cases OH minus ions and H3O plus ions are formed equal in number. Okay, दोनों रिएक्शन में H3O plus ions है and OH minus ions equal number में फॉर्म होंगे. अंडरस्टूड. यानी किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा नहीं है. As the Ka is equal to Kb, so relative strength of acid and base produced in hydrolysis will be same only. So hydrolysis of NH4 plus ions produce as many as H3O plus ions as that of CH3CO minus ions produce OH. That's why the solution is neutral over here. ओके, सोल्यूशन क्या किस फॉर्म में होगा, न्यूट्रल फॉर्म में होगा, क्योंकि H प्लस आयंस के कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होंगे तो सोल्यूशन एसिडिक बनता है. OH माइनस आयंस का सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो दिस वन सोल्यूशन विल बी बेसिक. बट दोनों अगर इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में है, जैसे कि अगर वाटर डिसोसिएट होके H प्लस एंड OH माइनस आयंस दोनों इक्वल नंबर में होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन सेम, सो वाटर अ न्यूट्रल स्पीसीज कहा जाता है. करेक्ट. उसी तरह का यहाँ पे न्यूट्रल सोल्यूशन फॉर्म करता है. सो हियर वी हैव सीन द 3 एग्जाम्पल जहाँ पे दो ऑल द 3 सॉल्ट्स आर ऑफ सेम टाइप ओनली. सेम टाइप कैसे कहेंगे, बिकॉज इट फॉर्म्स अंडर द सेम कैटेगरी, अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. करेक्ट, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. देखो पहला सॉल्ट, अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस NH4F, जहाँ पे K वैल्यू अ बिट ग्रेटर देन KF, दैट्स वाई प्रोड्यूसिंग एसिडिक सोल्यूशन. सेकेंड वाला देख लो यहाँ पे, अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस वेयर Kb इज मोर देन K. एग्जाम्पल NH4CN, क्या हुआ वो, सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर. करेक्ट, सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर. एंड द लास्ट वन इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, जहाँ पे Kb वैल्यू सेम है. एग्जाम्पल CH3CONH4 अमोनियम एसिटेट. अंडरस्टूड. तो तीनों सॉल्ट की कैटेगरी सेम थी, अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, फिर भी तीनों सोल्यूशन, तीनों सॉल्ट NH4F, NH4CN या फिर CH3CONH4, तीनों सॉल्ट अगर डिजोल्व करेंगे सो विल बी गेटिंग एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सोल्यूशन. अब वो क्यों एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सोल्यूशन हुआ, क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ एसिड और बेस जो फॉर्म करता है सॉल्ट उनकी अलग थी. यानी Ka वैल्यू कभी अलग डिफरेंट था कंपेयर टू Kb, K वैल्यू ग्रेटर देन Kb, कभी Kb वैल्यू ग्रेटर देन K, समटाइम्स K एंड Kb वैल्यू सेम. सो उसके ऊपर फिर वो सोल्यूशन स्लाइट एसिडिक, स्लाइट बेसिक और न्यूट्रल सोल्यूशन फॉर्म करता है. अंडरस्टूड. अगर आप याद करो तो सारे हाइड्रोलाइसिस ऑफ द सॉल्ट, सो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल सोल्यूशन ही फॉर्म करेगा. हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस
एसिडिक सोल्यूशन फॉर्म करेगा। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड बेसिक सोल्यूशन फॉर्म करता है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस आइदर इट फॉर्म्स एसिडिक बेसिक और अ न्यूट्रल सोल्यूशन। एंड वो क्यों एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल सोल्यूशन फॉर्म करता है, दैट वी स्टडीड ओवर हियर इन दिस वीडियो। अंडरस्टूड? आई होप आपने अच्छे से पढ़ाई किया होगा लास्ट वीडियो फिर भी एक बार देख लेना, फिर वापस ये वीडियो देख लेना, सो यू विल बी गेटिंग द क्लियर आइडिया कि हम लोग एग्जैक्टली के वैल्यू से ऊपर एंड सेम टाइप ऑफ सॉल्ट का डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशन है ना, एसिडिक बेसिक या फिर न्यूट्रल कैसे होगा वो कैसे समझ रहे हैं। अंडरस्टूड? थैंक यू।